गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्पोर्ट्स। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से आफ्टर अपडेट ट्रिगर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह का हमारा एग्जांपल है जो कि आज की वीडियो में अपडेट कर इंप्लीमेंट करने वाले हैं सारे। एंड बट गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, राइट, क्योंकि सिनेरियो इस टाइप का है। बट वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही इजी वे में लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ आपको डिबग करके दिखाने वाला हूँ, किस तरह से पूरा कोड वर्क कर रहा है, प्रॉपर हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि राइट अ ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, राइट, दैट इफ rating field value is hot, okay, like rating field value is hot and phone field value is updated, okay। तो बेसिकली रेटिंग फील्ड वैल्यू जिसकी बात हो रही है यहाँ पे वो अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड फील्ड होता है जो कि ये है रेटिंग। अब देख सकते हो कि मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये सब ऑप्शंस रहते हैं, पिक लिस्ट फील्ड रहती है बेसिकली। तो चलते हैं, ये लिखते हैं, नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चीज़ है वो हम क्या ध्यान रखना है, हमें राइट अ ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, ओके, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ना प्रीवियस वीडियो में। तो गाइज अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है ट्रिगर के ऊपर, लाइक बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट और बिफोर अपडेट वाला, तो गाइज प्लीज़ जाके उसे देखो, क्योंकि ये वाला वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो गाइस देन हमारा जो सेकंड था वो क्या है कि जब आप ट्रिगर लिख लोगे तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है, राइट। फर्स्ट कि आपका जो रेटिंग फील्ड है, लाइक इफ रेटिंग फील्ड इक्वल्स टू हॉट, ओके, तो अगर वो रेटिंग फील्ड हॉट है एंड फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट हुई है, मीन्स फोन फील्ड इज अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब गाइस यहाँ पे ऐसा है कि यूजर ने जो नंबर पहले था फोन फील्ड में वो नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर सपोज आपने इस रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए क्लिक किया, राइट, आपने इसको क्लिक किया, अब ये एडिट मोड में आ गया, राइट, बट आपने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी, मतलब आपने कोई वैल्यू चेंज किया है नहीं, आपने कुछ अपडेट नहीं किया अपने साइड से, यूजर ने कुछ चेंज नहीं किया। बट अगर आपने अगेन सेव बटन क्लिक किया तो सेल्सफोर्स यही मानता है कि आपने कुछ ना कुछ अपडेट किया था, क्योंकि वो एडिट मोड में से जाके वापस रीड ओनली मोड में सेव हुआ है। तो सेल्सफोर्स इसे बाय डिफ़ॉल्ट मानता है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट कर रखा है, इसलिए वो इस केस में भी आपका अपडेट अपडेट ऑपरेशन की वजह से आपका ट्रिगर कॉल कर देगा। तो गाइस इसलिए मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि अगर फ़ोन फील्ड वैल्यू एक्चुअल में अपडेट हुई है, अपडेट मतलब कि सपोज़ पहले फ़ोन फील्ड में आपका कोई वैल्यू नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखते हो आपके फ़ोन फील्ड में कोई वैल्यू नहीं, तो अगर मैं इसको एडिट करके अगर सेव करता हूँ तो इसका मतलब आपके पहले भी इसमें कोई वैल्यू नहीं था और अभी भी सेव करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में ये अपडेट नहीं माना जाएगा। अपडेट का मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले भी इसमें 100 था, राइट, इसमें पहले 100 था, देन इसको चेंज करके मैंने 101 कर दिया एंड देन सेव किया, तो मतलब ओल्डर वैल्यू जो पहले थी और जो न्यू वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तो ही मैं इसे अपडेट मानूंगा। तो इस ये था इस सिनेरियो का मतलब, राइट। तो ये दो सीन था, तो अगर ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई होते तो क्या करना है हमें, आइए देखते हैं हमें करना क्या था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं उस केस में हमें क्या करना है, देन अपडेट द सेम फोन नंबर वैल्यू टू इट्स ऑल रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स फोन, राइट। तो बेसिकली कहने का ये मतलब था कि जैसे ये अकाउंट, राइट, अकाउंट, तो अगर यूज़र ने इसमें कोई भी फ़ोन फील्ड वैल्यू फॉर एग्जांपल 100,000 कर दिया एंड सेव किया, तो जैसे ही सेव होगा, सेव होने के बाद इस अकाउंट के रिलेटेड में जितने भी कॉन्टैक्ट है, फॉर एग्जांपल अभी देख सकते हो सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तीन कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उन सभी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में वही सेम फ़ोन नंबर अपडेट होनी चाहिए उन कॉन्टैक्ट के फ़ोन फील्ड में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का लेके चलूँ तो आपके कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में भी फ़ोन फील्ड का एक फील्ड होता है, फ़ोन फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टैंडर्ड। तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे अकाउंट के फ़ोन फील्ड में अगर मैंने 1000 वैल्यू से अपडेट किया है, तो जितने भी इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एस एफ न्यू भी है, तो उसके फ़ोन फील्ड में भी सेम वही फ़ोन नंबर के वैल्यू से ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए। तो ये था आज का सीनेरियो जो कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले, राइट। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हो रहा है कि हम
वैल्यू अपडेट कर रहे हैं हमारे अकाउंट रिकॉर्ड पर, राइट। वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे, बट हम चेंज किस पे करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे, राइट। हम अपडेट चेंजेस किस पे करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के फोन फील्ड पे। तो इस केस में हम कौन से केस में सीनियर लाइक कौन सा कौन से टाइप का ट्रिगर हमारा कॉल होगा। बेसिकली दो टाइप के ट्रिगर होते हैं, राइट, बिफोर आफ्टर ट्रिगर। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर ट्रिगर हम कब यूज कर सकते हैं, जब आपको किसी दूसरे एस ऑब्जेक्ट या फिर उसके किसी रिलेटेड एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड पे चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं। तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में हमारा आफ्टर ट्रिगर सिनेरियो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब हमारा जो ट्रिगर रन होगा वो आफ्टर कॉन्टेक्स्ट में रन होगा, राइट, आफ्टर ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट में, राइट। और बेसिकली ये अपडेट की वजह से रन हो रहा है, तो कौन सा इवेंट यूज होने वाला है, मतलब कौन से ट्रिगर इवेंट यूज होने वाला है आफ्टर अपडेट ट्रिगर। सबसे पहले गाइस अब दोस्तों कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये ट्रिगर क्रिएट कर रखा था, ये सारे ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ये सब क्या होते हैं, कैसे यूज होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो गाइस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे देखो, ये आपको मिल जाएगा किसमें, आफ्टर इंसर्ट वाली वीडियो में, राइट, जो कि है थर्ड लेक्चर हमारे ट्रिगर का। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये ट्रिगर आफ्टर अपडेट ट्रिगर इवेंट में भी कॉल हो, तो आपको सबसे पहले वो इवेंट यहाँ पर पास करना होगा, राइट। अगर आप ये इवेंट यहाँ पर पास नहीं करते हो ट्रिगर के पैरामीटर में, तो आपका ये ट्रिगर कॉल ही नहीं होगा आफ्टर अपडेट कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सवाल हमारा पहला स्टेप हो गया। ओके, सो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ट्रिगर अपडेट ऑपरेशन की वजह से एग्जीक्यूट किया हुआ है, और अगर आप बिफोर अपडेट मतलब रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले ही आपको ये परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आपने इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करके, इस बिफोर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करके ये if ब्लॉक क्रिएट कर लिया, राइट। मतलब अगर रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले ही आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आप यहाँ से इस तरह से कोई भी मेथड कॉल करो, उस मेथड में अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दो, जैसा कि मैंने इसमें कर रखा है, राइट। सेम उस तरह से हम आफ्टर अपडेट के लिए भी करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, एल्स इफ ट्रिगर डॉट इस आफ्टर, राइट, मतलब आफ्टर अपडेट, मतलब रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप इस सिर्फ ब्लॉक में परफॉर्म करवा सकते हो। तो चाहे आप इसके अंदर ही लॉजिक लिख लो डायरेक्ट, या फिर आप कोई एपेक्स क्लास का कोई मेथड कॉल करके उसमें लिख लो। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप किसी एपेक्स क्लास के एपेक्स मेथड को कॉल करो, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट फ़ोन। ओके, तो बेसिकली इसमें हम दो चीज़ रिसीव करने वाले हैं, जो कि होगा, पहला होगा मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट, जिसका नाम हम रखेंगे ओल्ड अकाउंट मैप। ओके, एंड देन जो सेकंड चीज़ हमें मिलने वाली है इस मेथड के अंदर, वो होगा न्यू अकाउंट लिस्ट, राइट। तो बेसिकली ये ओल्ड अकाउंट मैप में वो डेटा स्टोर होगा जो कि ओल्डर वैल्यू है, जो कि पहले उस फील्ड में प्रेजेंट था, और न्यू अकाउंट लिस्ट में उस फील्ड की लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब जिस वैल्यू से यूजर उसे फील्ड को अपडेट करना चाहता है। ओके, तो ये हो गया। तो ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें इस मेथड के अंदर पास करना पड़ेगा हमारे ट्रिगर से। तो कैसे पास कर सकते हैं, सिंपल ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप कॉमा ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देना है, राइट। तो बेसिकली उससे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा उस मेथड को। हमारे क्लास का नाम है अकाउंट ट्रिगर हैंडलर डॉट, वो मेथड का नाम जिस मेथड को कॉल करना चाहते हो। तो ये मेथड है अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। चलता हूँ यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देता हूँ, राइट। अब इसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें पास कर लूँगा, राइट। तो बेसिकली ओल्ड मैप में हमें ओल्डर वैल्यू मिल जाती है उस रिकॉर्ड की जो कि पहले प्रेजेंट थी, और न्यू में हमें न्यू वैल्यू मिल जाती है जिस वैल्यू से रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, मतलब जिस वजह से ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हमारा काम हो गया। तो हम चलते हैं डायरेक्ट हमारा कंडीशन मैसेज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो न्यू लिस्ट अकाउंट आ रहा है, राइट। ओके, सबसे पहले मैं आपको चेक करके शो कर दूँ कि उसमें आ क्या रहा है। तो इससे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ, लिख देता हूँ आफ्टर अब ट्रिगर अपडेट आफ्टर वी ट्रिगर। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे ओल्ड अकाउंट में क्या आ रहा है और न्यू अकाउंट लिस्ट में क्या आ रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ और इस फ़ोन की वैल्यू अभी 1000, राइट। मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको 2000 कर देता हूँ। ओके, तो मतलब पहले ओल्डर वैल्यू क्या थी 1000, अब न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए 2000। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ लॉग्स में, तो यहाँ पे हमारे लॉग्स जनरेट हो गए।
देन यहाँ पे डिबग ऑनली करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पहले हमारा बिफोर अपडेट ट्रिगर कॉल हुआ, ओके, एंड देन हमारा आफ्टर अपडेट ट्रिगर कॉल हुआ, ओके, क्योंकि हमने अपडेट वाला ऑपरेशन फॉर्म किया था। तो पहले ट्रिगर अपडेट होने से पहले हमें ये डेटा मिला, ये 3 चीज़ें, एंड देन अपडेट होने के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिली। तो हमें ये 60 और 61 लाइन पे देखना है। तो 60 लाइन पे हमें ओल्ड अकाउंट मैप मिला, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इससे ऐसे नहीं दिखेगा मुझे, आई थिंक इससे मुझे फोन फील्ड दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा, ओके, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एज अ रॉ ही ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो अब आप ये देखो, ये आपका ओल्ड अकाउंट मैप है और ये आपका न्यू अकाउंट लिस्ट, ओके। तो अगर मैं चेक खाता हूँ तो हाँ, तो दोस्तों कि आपका ओल्डर फोन फील्ड का जो वैल्यू था वो था 1000, राइट, और न्यू फोन फील्ड का जो वैल्यू है वो 2000। तो इसलिए हमने ओल्ड मैप और न्यू का, न्यू लिस्ट का यूज़ किया। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे जो प्रीवियस फील्ड का वैल्यू, तो सबसे अब हमें क्या करना है, ओके, तो हमें ये कंडीशन चेक करना है, जो कंडीशन मेंशन की हुआ है कि इफ़ रेटिंग फील्ड इक्वल्स टू हॉट एंड फोल्ड फील्ड इज अपडेटेड, ओके। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिस्ट में से जो डेटा आ रहा है, मतलब फ़ोन फील्ड की वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी, राइट, मैप में से भी और लिस्ट में से भी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर ईच लूप रन करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसको मिनिमाइज करता हूँ। देन एक किस टाइप का लिस्ट है, अकाउंट टाइप का, राइट, तो अकाउंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा वो। तो एसएससी लिस्ट पास कर देता हूँ। तो जब भी हमें इस न्यू अकाउंट लिस्ट में से, जैसे अभी ये न्यू अकाउंट लिस्ट है, ये क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने फॉर ईच लूप यूज़ किया, मतलब अब हर एक ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, मतलब जितने भी रिकॉर्ड डिटेल है, वो वन बाय वन एसीसी में स्टोर होते जाएंगे, राइट। तो अगर किसी फील्ड को एक्सेस करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एसीसी डॉट फील्ड का नेम। तो हमें कौन सा फील्ड चाहिए, सबसे पहले रेटिंग फील्ड चाहिए, राइट। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो रेटिंग फील्ड है, ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन फील्ड का ओल्डर वैल्यू है वो फ़ोन फील्ड के न्यू वैल्यू से सेम तो नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा ओल्ड अकाउंट मैप जो है वो नल तो नहीं है, राइट, वो नल तो नहीं है। देन हम चेक करेंगे कि हमारा जो न्यू लिस्ट है, लाइक न्यू लिस्ट, न्यू जो वैल्यू है वो हमारे एसीसी में स्टोर, राइट। तो हमारा जो न्यू वैल्यू है फ़ोन फील्ड का, लाइक एसीसी डॉट फोन is not equals to older value which is stored in the phone, like जो older value था phone field में उसके इक्वल नहीं है, राइट। तो कैसे चेक कर सकते हैं, ये अकाउंट मैप यूज़ करेंगे। तो हमारे मैप में एक मेथड होता है गेट करके, तो डॉट गेट, और इस गेट के अंदर हमें उस अकाउंट की रिकॉर्ड की आईडी पास करनी होती है, जिस रिकॉर्ड का सारी डिटेल क्रिएट करना पड़ता है, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मैप है ना, ये की वैल्यू पेयर होता है। तो आप देख सकते हो इसका की क्या है, आईडी, और पेयर क्या है, पेयर क्या है, उस रिकॉर्ड का पूरा पूरा डिटेल। तो अगर आप इसमें वो इस रिकॉर्ड की आईडी पास कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ये पूरी पूरी रिकॉर्ड डिटेल मिल जाएगी। तो आईडी ऑलरेडी हमें मिल रहा है इस एसीसी के अंदर, तो हमें क्या करना है, एसीसी डॉट आईडी, राइट। तो अब इसके वजह से हमें क्या मिल गया, लाइक ये जो इतना सारी चीज़ें हमने की है, इसके हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हमें ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। दिस तो ये अकाउंट इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट, मतलब हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर फील्ड की वैल्यू है। तो अगर आपको इस फील्ड, किसी फील्ड की वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट फील्ड नेम। तो हमें कौन सा फील्ड चाहिए, हमें फ़ोन फील्ड चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट फ़ोन, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो न्यू वैल्यू है फ़ोन फील्ड में, मतलब जो वैल्यू यूज़र अपडेट कर रहा है, जिस वैल्यू से न्यू वैल्यू, अगर वो हमारे ओल्ड वैल्यू से इक्वल नहीं, मतलब अगर वो दोनों सेम नहीं, तो इसका मतलब यूज़र ने कोई ना कोई वैल्यू अपडेट करी है फ़ोन फील्ड में। तो उसी केस में हम मानेंगे कि यूज़र ने वैल्यू अपडेट कर ली है। अगर ये भी ट्रू है, और जो हमारा कंडीशन था कि रेटिंग फील्ड इज हॉट, राइट, रेटिंग फील्ड इज हॉट, तो ये भी चेक कर लेंगे कैसे होगा, एसीसी डॉट रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, आई थिंक हॉट का जो एपीआई नेम है वो क्या होगा, एच ओ टी है, कैपिटल एच होगा, राइट, इज इक्वल्स टू हॉट। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, मतलब सेटिस्फाई। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा ये
रिलेटेड कॉन्टैक्ट के फ़ोन में भी वही सेम नंबर अपडेट हो जाए। तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम एक मैप क्रिएट करेंगे, राइट। अब एक मैप क्रिएट करेंगे, जो मैप किस टाइप का होगा, आईडी कॉमा अकाउंट टाइप का। बेसिकली और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको करने के लिए, बट जो मोस्ट इफिशिएंट और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन वही है। तो हम सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेंगे, अकाउंट टाइप मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट, जिसका नाम होगा अकाउंट मैप। ओके, ये एक एम्प्टी मैप होगा पहले। देन देन क्या करना है हमें, जब भी जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करना है, हमें इस अकाउंट मैप के अंदर वो डेटा ऐड कर देना है, राइट। तो जब भी आपको मैप में, आपको पता है कि मैप में किस टाइप में डेटा स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर में, राइट। अब दोस्तों इसमें किस टाइप का है, ये की है और इक्वल्स टू इसका ये पेयर, की वैल्यू पेयर है, राइट। तो की क्या हो गया, रिकॉर्ड की आईडी, और वैल्यू क्या हो गया, उस रिकॉर्ड का पूरा डिटेल। इससे उस तरह से हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के क्या करते हैं, मैप में पुट मेथड होता है वो यूज करते हैं, तो डॉट पुट। तो इसमें दो चीज़ें पास होती है, लाइक दो पैरामीटर पास होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है की, एंड द सेकंड होता है वो होता है वैल्यू। तो की में हमें क्या पास करना है, उस रिकॉर्ड की आईडी को की बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, acc डॉट आईडी, ओके। एंड देन वैल्यू में क्या पास करना है हमें, पूरा पूरा वो रिकॉर्ड, अकाउंट का रिकॉर्ड ही पास कर देना, स्टोर करना है। तो इस तरह से, तो बेसिकली गाइस ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट जो ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये बल्किफाई कोड है। लाइक मीन्स अगर बल्क में भी रिकॉर्ड आते हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी आते हैं, तो आप इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख सकते हो, तो आपको कोड फटेगा नहीं। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। तो अब इससे हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं हम लोग वन बाय वन चलेंगे, राइट, पूरा समझते हुए। तो इस अकाउंट मैप में मुझे वो उस अकाउंट का डेटा मिल गया, राइट। इस अकाउंट मैप में मुझे उस अकाउंट्स के डेटा मिल गए की वैल्यू फॉर्म में, जिनका फ़ोन का ओल्डर वैल्यू और न्यू वैल्यू इक्वल नहीं है, और रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट है। ओके, तो समझ लो अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड, समझ लो कि हमारे पास 10 अकाउंट आए, 10 अकाउंट की डिटेल आई इस लिस्ट में, और हमने 10 में 10 सारे 10 के 10 रिकॉर्ड में हमने चेक कर लिया कि भाई जिस अकाउंट के फ़ोन फील्ड का ओल्डर वैल्यू और न्यू फ़ोन वैल्यू इक्वल नहीं है और रेटिंग फील्ड हॉट है, वो सारे सारे अकाउंट डिटेल स्टोर कर दो इस मैप के अंदर, किस फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में। तो जिसका की होगा उस अकाउंट की आईडी, रिकॉर्ड आईडी, और वैल्यू होगा उस रिकॉर्ड का पूरा पूरा डिटेल। तो वो स्टोर होगा अकाउंट मैप में, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एक क्वेरी लिखना है, राइट। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो सारे लिस्ट, वो सारे सारे कॉन्टैक्ट गेट कर लेने हैं, जिसका जो कि इस उन अकाउंट से रिलेटेड है, जिस अकाउंट डिटेल इस अकाउंट मैप में स्टोर्ड है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं करते हैं। तो इस लिस्ट का नाम मैं लूँगा ऑन लिस्ट, ओके। एंड देन ये क्या होगा, सिलेक्ट आईडी कॉमन नेम, अकाउंट आईडी भी क्वेरी कर लेता हूँ, अकाउंट आईडी। तो बेसिकली अकाउंट आईडी जो है लुकअप रिलेशनशिप फील्ड है, जो कि एक कॉन्टैक्ट को एक अकाउंट से कनेक्ट करती है, रिलेट करती है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वेयर वेयर अकाउंट आईडी इन अकाउंट मैप डॉट की सेट, ओके। आई नो अब आप लोग बोलोगे अरे भाई ये क्या कर दिया, राइट। तो गाइस मैं समझाता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमें वो सारे सारे कॉन्टैक्ट्स, हमें सारे सारे वो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स डिटेल ला के दो, जिसका अकाउंट आईडी, मतलब जिसकी अकाउंट आईडी उन अकाउंट आईडी से मैच करती है जो कि इस अकाउंट मैप में प्रेजेंट है, राइट। तो सबसे पहले बात, अब बोलोगे कि ये इन कीवर्ड क्यों यूज किया, राइट, ये इन कीवर्ड। तो जब भी आप किसी लिस्ट के अंदर कोई चीज चेक कर रहे हो, तो ना, जब भी आप एसक्यूएल क्वेरी में कोई लिस्ट के अंदर कोई चीज सर्च करना चाहते हो, मतलब लिस्ट के अंदर कोई चीज से कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में आप किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट से तो कर नहीं रहे हो, आप पूरे पूरे एक लिस्ट से कर रहे हो। तो लिस्ट के, जब भी आप किसी लिस्ट के अंदर से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको इन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, मतलब इन लिस्ट, राइट। कोई सिंगल वैल्यू तो है नहीं वो, मतलब इस अकाउंट के अंदर। ओके, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट मैप डॉट की सेट में मिलेगा क्या। तो बेसिकली हमें वो लिस्ट ऑफ कीज मिल जाएंगे, मतलब लिस्ट ऑफ अकाउंट की आईडी मिल जाएगी, जितने भी
लिस्ट ऑफ की मिल जाएगी जितने भी की इस अकाउंट मैप में प्रेजेंट है, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे करता हूँ अकाउंट मैप की, तो यहाँ पे चलता हूँ, तो बेसिकली ये जो की सेट है ये एक प्री डिफाइंड मेथड है मैप क्लास में, जो कि आपको सारे के सारे कीज की एक लिस्ट बना के दे देता है। की बोले तो जो भी आपका मैप है, तो फॉर एग्जांपल सॉरी यार मैंने शायद क्लोज कर दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको शो करता हूँ पहले कि हमें मिल क्या रहा है सिस्टम में। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे आगे अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, ओके। तो ये ब्लॉक जनरेट हो गया हमारा। तो आप देख सकते हो हमें बेसिकली कुछ नहीं मिल रहा है शायद, आई थिंक हमें नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो आप ऐसा से पहले ये समझते हैं, देखो आप देख सकते हो कि इस एक ओल्ड अकाउंट में ये की है, आईडी और वैल्यू ये है, राइट। तो अभी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, राइट, ये अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है आप एक्सेस कर लोगे, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल होते तो उसमें मल्टीपल कीज होती और मल्टीपल कीज के मल्टीपल वैल्यूज होते। तो सपोज अगर आपको जितने भी कीज प्रेजेंट है उन मैप में, उन सारे कीज की एक कीज को कीज की वैल्यू चाहिए, मतलब वो सारे कीज चाहिए आपको एक लिस्ट में, तो वो आप कैसे गेट कर सकते हो, सिंपल की सेट मेथड यूज करके, राइट। अब देखने वाली चीज ये है, मतलब समझने वाली चीज ये है कि हमारा ये एम्प्टी क्यों आ रहा है, राइट। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या ऐड करते टाइम। अकाउंट मैप ये हमने क्रिएट कर दिया है, देन ठीक है। तो अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो ये हमारा अकाउंट मैप भी एम्प्टी आ रहा है, राइट। हमारा ये अकाउंट, ओके ओके ओके, एक्चुअली ये इसलिए आ रहा है। अच्छा आप गैस करो कि किस लिए आ रहा होगा, राइट। ये हमारा अकाउंट मैप एम्प्टी क्यों आ रहा है, मैं बताऊँ। क्योंकि हम इस अकाउंट मैप में डेटा कब स्टोर कर रहे हैं, जब हमारे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारे ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट थोड़ी ना है। अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉट नहीं है रेटिंग। तो अगर मैं चलता हूँ अगेन, इसको हॉट करता हूँ और फील्ड की वैल्यू अपडेट करता हूँ 4 से, या 4000 से सेव करता हूँ, ओके। एंड देन अगेन यहाँ पे लॉक्स जनरेट हुए। अब इस लॉक्स को ओपन करता हूँ, तो अब देखो अकाउंट मैप में वो डेटा स्टोर हो गया है, और इस अकाउंट मैप में सिर्फ एक सिंगल ही की वैल्यू पेयर है। तो जितने भी कीज थे वो सब के एक लिस्ट बना के मुझे इसके अंदर मिल गया अकाउंट मैप के अंदर। तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ कीज की वैल्यू मिल गई, कैसे, जब मैंने अकाउंट मैप डॉट की सेट मेथड का यूज़ किया। तो बेसिकली इस क्वेरी का यही मतलब है कि मुझे वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड डिटेल लगा दो, जो कि इन अकाउंट मैप के अंदर स्टोर्ड अकाउंट आईडी से मैच करें, मतलब इस अकाउंट मैप के अंदर स्टोर जो भी अकाउंट है उनसे रिलेटेड कॉन्टेक्ट डिटेल लगा दो। ठीक है, ये मुझे मिल गया कॉन्टेक्स्ट में, ओके। तो अब इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉन लिस्ट के ऊपर इटरेट करेंगे, क्योंकि हमें इस कॉन लिस्ट को भी तो एक्सेस करना है ना, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट के फोन फील्ड को अपडेट करना है। तो कौन इसके अंदर जो लिस्ट है, मतलब जो डिटेल है उसको तो एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो कैसे कर सकते हैं, फॉर ईच लूप रन करेंगे। चलते हैं कौन कौन लिस्ट ऊपर रन करेंगे, ओके। देन जब भी आपको कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल चलते हैं ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, तो इस इंस्टेंस को यूज करके आप उस ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल मैं चलता हूँ, एक चेक कर लेता हूँ मैं, राइट। इफ अकाउंट मैप सॉरी इफ अकाउंट मैप डॉट कंटेंट्स की कंटेंट्स की, तो बेसिकली गाइस ये सारे मेथड मैंने अपने एपेक्स वाले प्लेलिस्ट में बता रखा है मैप वाले सेशन में। तो कंटेंट्स की एक मेथड होता है हमारे मैप में, मैप क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि हमारे इस मैप में, मतलब हमारे इस मैप में ये वाला की प्रेजेंट है या नहीं, राइट। तो बेसिकली अकाउंट मैप डॉट कंटेंट्स की कौन सा की हम चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट है या नहीं, जो कि हमारे लिस्ट के अकाउंट आईडी में स्टोर है, राइट। अब दोस्तों कि इस कॉन्टेस्ट लिस्ट में क्या आ रहा है, वो अकाउंट आईडी मिल रही है, राइट। तो इसमें हम किस इस कॉन्टेक्स्ट लिस्ट को हम इटरेट कर रहे हैं, इस
कौन फॉर इच लूप में, तो बाय वन कौन वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो उसको हम, राइट, कौन डॉट अकाउंट आई डी, राइट, सिंपल इस तरह से कौन डॉट अकाउंट आई डी। ठीक है, ये हो गया। आई नो गाइस इससे भी इजी सॉल्यूशन हो सकता था, बट गाइस वो ऑप्टिमाइज नहीं होता होता, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया। तो जैसे अगर ये हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, राइट, कि उस ऐसा उसी अकाउंट का उसी कॉन्टेक्ट का रिकॉर्ड ला के दो जिसका जो कॉन्टेक्ट इस अकाउंट से रिलेटेड हो, राइट। अब देख सकते हो जो भी इसमें प्रेजेंट होगा, तो मतलब हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल वो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट देना है, राइट, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस देना है। तो कैसे दे सकते हो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो कौन ऑब्जेक्ट में कौन ऑब्जेक्ट डॉट फोन फील्ड में कौन सी वाली ऑब्जेक्ट नहीं, सेम वही जो आपके उस रिलेटेड अकाउंट फील्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में। तो कैसे गेट कर सकते हो वो, अकाउंट में डॉट गेट, क्या गेट करेंगे, कौन आई डी, कौन डॉट अकाउंट आई डी डॉट इसकी फोन फील्ड, राइट। तो बेसिकली आप बोलोगे ये क्या होगा, तो बेसिकली ये जो इतना पार्ट है ना, ये यूज़ करके पता है मैंने क्या किया, ये यूज़ करके मैंने इसके उस अकाउंट रिकॉर्ड की डिटेल गेट कर ली। और जब अकाउंट रिकॉर्ड का इस तरह से डिटेल गेट हो जाता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट फॉर्म में, लाइक इस तरह से गेट कर लिया मैंने, तो अब जब भी ऑब्जेक्ट में आपको किसी फील्ड का वैल्यू एक्सेस करना होता है, तब क्या करते हो, डॉट फील्ड में। तो सिंपल गाइस यही मैंने किया है यहाँ पे। तो जैसे ये हो गया, तो देन इसके बाद आपको वो कॉन्टैक्ट की आईडी भी स्टोर करनी पड़ेगी, राइट, जिस कॉन्टैक्ट में आप ये डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट डॉट आई डी, एंड आई डी में कौन सा पास करना चाहता हूँ, इस कॉन की आई डी, राइट, जो कि करेंटली आप जिस लूप में चल रहे हो, सिंपल। एंड इसके बाद अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट कॉन ऑफ, तो भी आपका काम हो जाएगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस से कहता है कि आप एक लिस्ट में इंसर्ट कर देते हो। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम लिखता हूँ इसका, ओके, न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इस लिस्ट में मैं वो ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा यहाँ पे, डॉट ऐड, देन इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। देन बाहर आके मैं चेक कर लूँगा कि इस फॉर लूप के बाहर आके आपको चेक करना है कि आपको ये कॉन्टैक्ट लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो सिंपल इसे इंसर्ट कर देना है, दैट्स ऑल। तो इससे आपका काम हो जाएगा। बेसिकली इंसर्ट नहीं करना है, अपडेट करना है, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। तो इससे क्या होगा ना गाइज, ये जो सॉल्यूशन मैंने बिल्ड किया ना, आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, बट बिलीव मी गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपका एक से ज़्यादा भी कॉन्टेक्ट हुए ना, तो उन सबको वन बाय वन चेक करके वो सेम उस सारे सारे उस अकाउंट के सारे सारे रिलेटेड कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड में फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट कर देगा। तो ये फ़ायदा है सॉल्यूशन का, भले ही थोड़ा लेंथी तो क्या हुआ। तो गाइस आई नो थोड़ा सा टफ था, बट आई नो आप लोग कर लोगे। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है खुद से वीडियो रिवॉच करके, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लाइन बाय लाइन आपको डिबग करना है, सब चीज़ समझ में आएंगी, ओके। तो ये हमारा काम हो गया, तो अब मैं चलता हूँ, तो चलते हैं अपडेट कर देते हैं, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं चलता हूँ इस रिलेटेड में, राइट, मैं चलता हूँ इस रिलेटेड में, एंड इस कॉन्टेक्ट को भी साइड में क्रिएट कर लेता ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि इस फ़ोन फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, राइट, इस कॉन्टैक्ट के फ़ोन फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा है रेटिंग फील्ड हॉट है, और फ़ोन फील्ड के लिए अगर मैं चेंज करता हूँ 5000 करता हूँ, राइट, देन सेव करता हूँ, तो अगर मैं आके आपको रिफ्रेश करता हूँ, देखना फ़ोन फील्ड की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी, राइट, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप वो लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, बट सिर्फ सेव करता हूँ, कोई वैल्यू बिना स्टोर किए, राइट, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन कर रखा है, राइट। आप देखो कि अगर हमारा न्यू फ़ोन फील्ड की वैल्यू हमारे ओल्ड फ़ोन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ही हमारा वो डेटा अकाउंट में ऐड करो, और फिर बाकी ऑपरेशन परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो गाइस यही था ये सॉल्यूशन।
तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।